हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के यूनिट 1 के रीडिंग बी सेक्शन में दी गई पोएम का हिंदी अर्थ बताऊंगा। तो हिंदी अर्थ बताने से पहले मैं आपको इस पोएम का शीर्षक, उसके पोएट अर्थात कवि और इसके विषय वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। तो इसके चूँकि ये जो पहला यूनिट है वो इंस्पिरेशन पर आधारित है, तो पहला यूनिट के अंतर्गत ये जो पोयम है ना, ये इंस्पिरेशन पर आधारित है, अर्थात इस पोयम से आपको प्रेरणा मिलेगी। तो इस पोयम का शीर्षक है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, कैसे छोटी पतंग ने उड़ना सीखा। छोटी पतंग ने उड़ना सीखा। उड़ना सीखा, ये इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है। और इसके जो पोएट है उसका नाम है कैथरीन पाइल। ये जो है कैथरीन पाइल है, ये जो है अमेरिकन पोएट है। अब इस पोएम के जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से ये दो पतंग दिखाई दे रही है आपको, ये बड़ी वाली पतंग और ये छोटी वाली। इन्हीं दोनों के बीच एक प्रकार से एक संवाद है, बातचीत है। तो देखेंगे कि चूँकि इसमें बड़ी पतंग है वो उसको उड़ना आता है, छोटी पतंग को उड़ना नहीं आता है। तो छोटी पतंग आसमान में है, दोनों पतंग एक साथ आसमान में है, और छोटी पतंग जो है अपने से ऊपर बहुत सारे पतंगों को देखकर हैरान है, परेशान है, और वो घबरा जाती है कि मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ पाऊंगी, मैं तो कभी नहीं उड़ पाऊंगी। इस प्रकार से छोटी पतंग जो है भयभीत है गिर जाने के डर से। तो बड़ी पतंग उसको समझाती है, कहती है कोशिश करो, तुम कोशिश करोगे तो उड़ना आ जाएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो उड़ना भी तुम सीख ही नहीं पाओगे उड़ना। लेकिन छोटी पतंग है वो अपने डर पर काबू नहीं कर पा रही है, डर ने उसको जकड़े रखा है। तो बड़ी पतंग उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी पतंग मानती ही नहीं है। तो अंत में बड़ी पतंग जो है छोटी पतंग को छोड़कर ऊपर उड़ जाती है, और फिर छोटी पतंग अकेले पड़ जाती है। और फिर अकेले में उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा आती है, एक ऐसी अंदर से उसको शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि फिर वो अपने सारे डर को, अपने सारे भय को दूर कर उड़ने की कोशिश करती है, और अंततः उसको उड़ने में सफलता मिल जाती है। तो यही जो प्रेरणा है, छोटी पतंग को जो प्रेरणा मिली है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो यूनिट 1 है वो प्रेरणा पर आधारित है। तो ये जो छोटी पतंग के अंदर एक प्रेरणा आई और फिर उसने उड़ना सीख लिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पोयम है वो प्रेरणा पर आधारित है कि तो इस पोयम में आप देखेंगे कि कैसे छोटी पतंग ने प्रेरणा हासिल की और फिर उसने उड़ना सीख लिया। तो इस पोयम में आप इसी को आप अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब चलो, अब पोयम की ओर चलते हैं। ठीक, आइए इस पोयम को पढ़ते हैं। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. ये जो इस जो पोयम में ये जो दृश्य दिखाया गया है, ये उस स्थान का दृश्य है जब जो छोटी पतंग और बड़ी पतंग जो है एक साथ आसमान में है, और आसमान में छोटी पतंग ने देखा कि जो अन्य जो पतंग है उसके सिर के ऊपर है, अर्थात छोटी पतंग के सिर के ऊपर बहुत सारे अन्य और पतंग है। तो उनको देखकर छोटी पतंग ने कहा, आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी नहीं कर सकती,
अर्थात अपने सिर के ऊपर बहुत सारे पतंगों को देखकर उसने कहा, मैं ऐसा इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं जा सकती, मैं कभी नहीं सीख उड़ पाऊंगी, कभी नहीं उड़ सकती, ऐसा उसने कहा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। आई नो, छोटी पतंग ने फिर कहा, मैं जानती हूँ, आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊंगी, इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, यदि मैंने कोशिश की उड़ने की, यदि मैंने उड़ने का प्रयास किया तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, बड़ी पतंग ने कहा, कोशिश करो, ओनली ट्राई, केवल ट्राई करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बड़ी पतंग ने फिर कहा, नहीं तो मुझे डर है तुम कभी नहीं सीख पाओगे, तनिक भी नहीं सीख पाओगे उड़ना, है ना। ऐसा बड़ी पतंग ने कहा। तो छोटी पतंग ने क्या कहा, फिर क्या कहा, बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। छोटी पतंग ने कहा, छोटी पतंग ने कहा, आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नॉडेड, ओह वेल, गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। जब छोटी पतंग ने कहा, मैं भयभीत हूँ, डरी हुई हूँ, मैं गिर जाऊंगी, तो बड़ी पतंग ने सिर हिलाया और कहा, ओह वेल, तो ठीक है, गुड बाय, यानी अलविदा। उसने, बड़ी पतंग ने छोटी पतंग को कह दिया अलविदा। अलविदा कहकर आई एम ऑफ, बड़ी पतंग जो है उसने कहा, मैं अब चली। ऐसा करके बड़ी पतंग उड़ जाती है छोटी पतंग को वहीं पर छोड़कर। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और जो बड़ी पतंग है शांत आकाश की ओर ऊपर उड़ने लग गई। ट्रैंक्विल यानी शांत, तो शांत आकाश की ओर बड़ी पतंग उड़ने लग गई। अब छोटी पतंग अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, और जो और उड़ रहे हैं सब उससे ऊपर उड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो छोटी पतंग है उसके अंदर से एक प्रेरणा आती है। द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइट। अब उस दृश्य में, उस स्थान पर जो छोटी पतंग अकेली पड़ गई है, तो उसके जो पेपर है यानी छोटी पतंग है, उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है, स्टीयर्ड एंड ट्रेम्बलिंग, और वो अकेले हैं और उसको उड़ना भी नहीं आता, तो वो डर के मारे काँप भी रहे हैं। तो फिर ही सुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और चूंकि उसको डर ने जकड़ लिया है तो उसने अपने आप को जोर से हिलाया, छोटी पतंग ने अपने आप को जोर से हिलाया और हिलाकर अपने आप को आज़ाद किया उड़ने के लिए। फर्स्ट स्वर्लिंग, शुरू में तो छोटी पतंग वहीं वहीं पर ऐसे ऐसे घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी। एंड फ्राइटेंड, और शुरू में भयभीत भी थी। देन ब्रेवर ग्रोन, फिर समय के साथ थोड़े से ब्रेवर ग्रोन, उसमें हिम्मत आती गई, वो थोड़े बहादुर होती गई, अर्थात उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब हिम्मत बढ़ने के साथ अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन till the big kite looking down could see the little one rising steadily. अप अप, ऊपर और ऊपर, ही रोज थ्रू द एयर, जो छोटी पतंग है वो भी ऊपर ऊपर की ओर अब जा रही है, हवा से अकेले जा रही है, और इतने ऊपर ही जा रही, ऊपर ही जा रही है, टिल द बिग काइट, और तब तक जा रही जब तक बड़ी पतंग ने नीचे की ओर देखा। तो बड़ी पतंग ने नीचे की ओर देखा, तो ये जो छोटी पतंग है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। अब छोटी पतंग जो है बहुत ऊपर चली गई। एंड एज ही सेल्ड विद बिग काइट साइड बाय साइड, अब वो इतने ऊपर चली गई कि वो जो है अब बड़ी पतंग के
साथ साथ उड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ उड़ रहे हैं। जब उसी के साथ साथ उड़ रहे हैं तो वो हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, लिटिल काइट जो है कितनी रोमांचित है, गर्व के साथ रोमांचित है कि अब वो बड़ी पसंद पतंग के साथ वो उसने उड़ना सीख लिया। तो उसको बहुत ही खुशी का यहाँ पर अनुभव हो रहा है। अब ऊपर, अब वो इतने ऊपर चली गई है, वाइल फार बिलो, बहुत नीचे ही कुड सी द ग्राउंड, वो नीचे ऊपर से नीचे ज़मीन को देख पा रही है। जब वो नीचे ज़मीन को देख पा रही थी तो क्या देख पा रही थी, एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और जो लड़के थे ऐसे लग रहे थे मानो जो बिंदु जो है चलते हुए बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे ज़मीन पर। यानी जो लड़के हैं छोटे छोटे बिंदु की तरह, चलने वाले बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे। अब वो इतने ऊंचे पे चले गए हैं, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। अब ये जो दो, अब चूंकि दोनों पतंग साथ साथ उड़ रहे हैं, छोटी पतंग और बड़ी पतंग, तो अब उसी ऊंचाई पर वो लोग उड़ रहे हैं, आराम के साथ उड़ रहे हैं। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, अब वो उतने ऊंचाई पर उड़ रहे हैं जहाँ पर केवल क्या है, बर्ड्स है और बादल है, यानी बादल है और चिड़िया है, इतनी ऊंचाई पर वो लोग उड़ रहे थे। अब ये अंतिम दो लाइन है, ओह हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। तो छोटी पतंग अब चूँकि बड़ी पतंग के साथ उड़ने लग गई है, उड़ना उसने सीख लिया है, तो बहुत ही खुश है वो छोटी पतंग। तो वो अपनी खुशी का इजहार करती है और अपनी सफलता का श्रेय खुद को मानती है, कहती है ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव, क्योंकि मैं बहादुर थी, एंड ट्राइड, छोटी पतंग ने कहा आज मैं जो खुश हूँ उसकी वजह मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई और मैंने कोशिश की। इस प्रकार से ये जो छोटी पतंग है, शुरू में तो उसको उड़ना नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने डर को भगाया और हिम्मत दिखाई, कोशिश की और अंततः उसने उड़ना सीख लिया। तो इस प्रकार से ये जो कैथरीन पाइल द्वारा लिखी गई पोयम बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें निश्चित रूप से हम सब सीख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो हमको शुरू में डर लग सकता है, किसी भी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो हमको डरना नहीं है और उस डर को हराना है, और उस डर को हराने के बाद ही हम उस चीज़ में हमको कामयाबी मिल सकती है। तो अगर आप लोग भी कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं और आपको डर लग रहा है शुरू में, तो उस डर को हटाइए धीरे धीरे करके, और जब ऐसा करेंगे तो आपको छोटी पतंग की तरह सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा या नहीं भी पसंद आया होगा तो आप अपने कमेंट पर ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।